Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. भारत का परम मित्र रशिया एक वीडियो जारी करता है नई साल पर सेंटा क्लॉज बनकर, और एक वीडियो पूरे भारत को एक तरफ से ब्रेकअप का सा फीलिंग देता है। एक वीडियो, वो भी लगभग 1.5 मिनट का है, 1 मिनट 22 सेकंड का, और एक वीडियो भारत की पूरी जनता को कैसे 1 मिनट में रशिया का नकाब दिखा देता है कि रशिया क्या चीज है। अब आपको ये जो वीडियो है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपका पूरा सिस्टम चेंज कर देगा, ये मेरी गारंटी है आपको। और ये वीडियो नई साल वाले दिन में बना रहा हूं। आप इस पहले वीडियो को देखना और देखकर फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना निर्णय भी देना कि जितने भी वीडियो देखे हैं, ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस जो रीडिंग है वो क्या कहती है, और जो और वीडियो देखे वो, क्योंकि इसके 2 मत हैं और ये दोनों मत आपको जानना जरूरी है, बीइंग अ जियोपॉलिटिकल वॉचर, बीइंग अ जियोपॉलिटिकल रीडर। ठीक है, सबसे पहले तो आज नव वर्ष है। मैं आप सभी को, आपके परिवार को, आपके जितने भी जानकार हैं, सबको, महेशन आईएएस की फैमिली को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वागत करता हूं महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अपनी कुछ चीजें शेयर भी करूंगा आज आपके साथ, इसीलिए यह आर्टिकल और महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा आर्टिकल दिखा रहा हूं जिसमें 8 चीजें हैं और ये 8 चीजें आपको जानना जरूरी है। ये क्या कह रही हैं, एक बात आप समझ लेना। मैंने जब हमने शुरू किया था दोस्तों, हमने ये भारत जागरण अभियान है, ये कोई वैसी चीज नहीं है हल्की फुल्की, ये भारत जागरण अभियान है और इसमें 70% हम सफल हुए हैं। भारत के हर जाबाज, जितने भी पुराने फौजी, रिटायर्ड फौजी, अब इस हाल में फौजी, जितने भी लोग हैं भारत में जो देशभक्त हैं या जो जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, उनको जोड़ने में हम बहुत कामयाब हुए। हमने जुलाई में यह अभियान शुरू किया था। हमने सोचा था कि इस साल के अंत तक हम 3 लाख लोगों को परिवार में जोड़ लेंगे। हालांकि हर चीज पूरी नहीं होती। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। दोस्तों, हर इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, बट आपके प्यार ने, आपके स्नेह ने हमको बहुत आगे पहुंचाया इस अभियान में, जिस अभियान को लेकर हम चले हैं और इसको लेकर चलेंगे जब तक हमारी सांस है। देखिए, हमारे परिवार में माताजी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, हमारा छोटा भाई हॉस्पिटल में गया हुआ है इसी वजह से, लेकिन हमारा कमिटमेंट है भारत जागरण का, इसलिए आज भी हम यहां जमे हुए हैं और जमे रहेंगे जब तक ताकत है। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये महेशन आईएएस है, ये आपने इसको बनाया है। देयर इज नथिंग आई हैव डन, एवरीथिंग वाज मेड बाय यू। जो महेशन आईएएस की फैमिली है, 2,80,000 यानी हम 280 के पहुंच चुके हैं। हमारा लक्ष्य था 300 के का इस साल के अंत तक, बट कोई नहीं, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। ध्यान रखना मेरे दोस्त। अगर बात करूं मैं, हमारे चैनल पर मंथली लोग 1.8 मिलियन मंथली लोग आते हैं, यानी 18 लाख लोग महेशन आईएएस को देखते हैं, उनको पता है कि यहां क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको व्यूज की बात करूं तो यहां हमारे पास दोस्तों देखिए आप, 26,09,33,457 व्यू हैं हमारे पास। अगर मैं आपको बात करूं कि आपने कितने घंटे ये देखा है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 26,12,031 घंटे महेशन आईएएस को देखा गया है। अब वो आर्टिकल शुरू कर रहा हूं कि इसको क्यों देखा जाता है, क्यों ये फैमिली हमसे जुड़ना चाहती है, क्यों भारत जागरण में ये शामिल होना चाहते हैं। अब आप देखिएगा, मैं एक एक चीज आपको यहां दिखाने वाला हूं। मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जो वीडियो आया रशिया की तरफ से, और रशिया ने यह वीडियो न्यू ईयर पर दोस्तों डाला है, और यह एम्बेसी ने डाला। अगर इसको कोई ऐसे वैसे बना के डाल देता, जैसे हमारे यहां ये जो कन्वेंशनल मीडिया वो डाल देती है बनाकर कुछ भी कार्टून में, नहीं, यह ऑफिशियल वीडियो है, एम्बेसी ऑफ रशिया की तरफ से डाला गया है, यानी यह सरकार बोल रही है। अब समझना आपके ऊपर है, आप समझ सकते हो कि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति यह बोल रहा है कि रशिया को बेस्ट फ्रेंड बताते थे, कहां गए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी चीज है जिसमें भारत का जो पर्दा चढ़ा हुआ था दोस्ती का, वो निकाल दिया, और वो बात चरितार्थ साबित हो रही है बहुत से लोगों के लिए कि देयर इज नो फ्रेंड एंड एनिमीज इन जियोपॉलिटिक्स। देखिए ध्यान से, ये व्लादिमीर पुतिन है, इनको सेंटा बनाया गया है, और ये है दोस्तों रशिया। ये वो रशिया है, बहुत बड़ा एरिया है। चाइना का एरिया भी लगभग ऐसा ही है, आप देख लेना। अब यहां जद्दोजहद क्या है, अगर बात भारत की आएगी तो रशिया ने ऐसा वीडियो क्यों जारी किया, क्या भारत महज इतने तक ही है? मैं आपको इस वीडियो की परत दर परत खोलूंगा, बहुत ध्यान से आप वीडियो को बस समझ लेना। ये 6 घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले सेंटा का ये वीडियो जारी किया गया, ये गिफ्ट का एक थैला आया, उसमें भारत की बात कर रहा हूं। आज तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सारे प्रधानमंत्रियों से दोस्तों रशिया का संबंध बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत जबरदस्त। रशिया से हमारा कभी कोई खराब नहीं रहा लेना देना। केजीबी ने हमारी बहुत हेल्प करी है, रॉ केजीबी के साथ मिलकर काम भी करते हैं, और यह सिलसिला सुभाष चंद्र बोस के जमाने से है, आज से नहीं है। लेकिन आज इतने सालों बाद एक वीडियो
भारत की 100 करोड़ की जनता को रशिया दिल तोड़ देता है और वो फ्रंट हो जाता है। अब बात को समझना आप, ये है दोस्तों नरेंद्र मोदी, गिफ्ट इनको भी आया है। लगभग 8 कंट्रियों को गिफ्ट दिया है रशिया ने। इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करना। पहला गिफ्ट है चाइना के लिए। फर्स्ट नंबर पर कौन खुलता है? चीन खुलता है। यह भी आपको समझना है कि पहले नंबर पर चीन क्यों खुलता है। यह रहा। दूसरे नंबर पर भारत के लिए गिफ्ट आया है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है। चौथे पर वेनेजुएला, पांचवें पर टर्की, छठवें पर नॉर्थ कोरिया है। ये सारे के सारे धुरंधर हैं इस समय वर्ल्ड में, जिनकी वजह से हलचल रहती है। उन्हीं के लिए वीडियो सिर्फ बना है, हर आदमी के लिए नहीं बना, टुच्चे बच्चों के लिए। यह भी आप ध्यान रख लेना। 200 देश हैं दुनिया के अंदर, तो यह समझने वाली बात है। 7वें नंबर पर यूक्रेन के लिए आया है और यह हंगरी के प्रेसिडेंट हैं। हंगरी के लिए एक गिफ्ट गया है। अब बात करूंगा गिफ्ट के ऊपर, बहुत ध्यान से वीडियो को समझना। यह दोस्तों रशिया है और कह सकते हो आप कि यह यूक्रेन को अपने अंदर लेकर यहां पर रोशनी की लाइट जला दी गई है। यह वीडियो सबसे लास्ट में आता है और यह दिखाया गया है कि यह रशिया का पैगाम है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर और थोड़ा सा समझेंगे बात को कि सबसे पहला जो गिफ्ट था वो चीन के लिए था। आपको भली भांति पता होगी कि ब्रिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। किसके खिलाफ? किसी भी प्लेटफॉर्म के खिलाफ, चाहे वो G7 हो, यूनाइटेड नेशन हो, जो भी हो, जिसमें अमेरिका है, उसके खिलाफ ब्रिक्स एक मजबूत दावेदार है और दुनिया में राज करने के लिए रेडी है। लेकिन ब्रिक्स में तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन बात तीन ही लोगों की हो रही है, RIC की, और उसमें भी चाइना को सबसे पहले गिफ्ट गया। और गिफ्ट क्या गया है? यह चाइना की करेंसी है, यह रूबल है दोस्तों, रशिया की करेंसी है, और यह है डॉलर। बहुत से जियोपॉलिटिकल रीडर जो ज्यादा अंदर नहीं घुस पाते हैं, हल्का फुल्का जानते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अमेरिका को गिफ्ट आया ना, अमेरिका, मैं दिखाऊंगा अभी अमेरिका वाला गिफ्ट भी, कह रहे पुतिन जो है वो यूएसए को नाराज नहीं करना चाहता। मैं बताऊंगा क्या यह नाराज करना नहीं है। यूएसए के डॉलर को गिराकर टुकड़े टुकड़े बिखेर देना और यहां चीन की करेंसी और रूबल को ऊपर टांग देना ब्रिक्स की, क्या यह यूएसए को नाराज करना नहीं है? समझ को विकसित कीजिए। यह डॉलर को तोड़ा गया है और इन दोनों को लटकाया गया है। यह है पहला मैसेज चीन के लिए। भारत के रुपए को दूर दूर तक इसमें जगह नहीं है। हर एक चीज का मुद्दा समझाऊंगा कि क्यों जगह नहीं है। यह बोलना आसान है कि जगह नहीं है भारत को, यह छोड़ दे। क्यों नहीं है यह भी समझना जरूरी है। ध्यान से आप देखना आर्टिकल को। यह भारत के लिए मैसेज आया है। गिफ्ट में हमारे लिए खुलता है यह एयरक्राफ्ट जिसका नाम है सुखोई 57। यह गिफ्ट है, गिफ्ट तो नहीं है, गिफ्ट तो नहीं है, पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन यह गिफ्ट में आया है। यानी भारत की समस्त जनता कहती है कि रूस ने अपना चेहरा दिखा दिया, मुखौटा दिखा दिया। भारत को वो सिर्फ एक कंज्यूमर समझता है कि हमसे ये चीजें खरीदता है, इसलिए इसको पुचकार कर रखना है। क्यों? क्योंकि डिफेंस का 70% चीजें हमारे पास रूस से ही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको कहानी को रीडिंग में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। देख लीजिए यहां पर, मतलब हर भारतवासी को ब्रेकअप जैसी फीलिंग आई है और उन्होंने कहा है कि रूस ने बहुत गलत किया है, रूस को यह नहीं करना चाहिए था। अरे हमारे साथ कुछ और भी दिखा देता, हमारे साथ कुछ दिखा देता, जितनी सारी चीजें हम मिलकर बना रहे हैं उनको दिखा देता। यह तो हमारी बेइज्जती हो गई ना कि भारत को एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर दिया है। यानी तुम मेरे केवल डिफेंस पार्टनर हो, नथिंग एल्स। यारी दोस्ती वो पार्टनरशिप के लिए है। अब आगे बढ़ता हूं। इन दोनों का कोई नाम नहीं है उस गिफ्ट में, क्योंकि ये इनमें दलों में इनमें ताकत ही नहीं है, इनका नाम क्यों लेगा। लेकिन जब बात भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आएगी तो भारत को सबसे पहले रखेगा रूस। लेकिन बात जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की आएगी तो चीन को सबसे पहले रखेगा, भारत को पीछे धक्का मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा इस पर बात करूंगा, टेंशन मत लेना। पहले ये जियोपॉलिटिकल आप एनालिसिस समझ लीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं भारत की जनता के लिए, और आपके लिए एक मैसेज भी है नई साल पर। कहते हैं अगर आपकी आंख पहले ही दिन खुल जाए तो इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता आपकी पूरी साल के लिए, आने वाली के लिए, और वो हमारे पास मैसेज है। अगर हम इसको ले पाए तो वो मैसेज भी आपको दिखाऊंगा क्या मैसेज है। आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। देखिए ट्रंप के लिए यह गिफ्ट आया है, एक तस्वीर आई है, ट्रंप और पुतिन इसमें खड़े हैं। यानी हम दोनों केवल मीटिंग कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा, आप और मैं बराबर हैं, हम दोनों बराबर हैं, समझ गए। यानी विश्व पर अभी भी हम दोनों बराबर की पकड़ रखते हैं। तो यह तस्वीर यह इंडिकेट करती है। नीचे वेनेजुएला के लिए, वेनेजुएला भी मित्र है, क्योंकि क्यूबन क्राइसिस वाला मामला जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो क्यूबन क्राइसिस जो कोल्ड वार के टाइम पर थी 1962, तो इस चीज में वेनेजुएला को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया है और रूस उसकी सहायता कर सकता है अगर युद्ध हुआ तो इसलिए वेनेजुएला को रूस ने केवल क्या भेजा, एक डीजे भेजा है और इसमें गाना है कि पीस पीस पीस, नो वॉर नो वॉर नो वॉर। यानी इससे कहा गया है कि तुम अभी लड़ो मत अमेरिका से, पीस रखो, तुमको खतरा होगा। यह मैसेज है इसके लिए। नेक्स्ट मैसेज आया टर्की के लिए। देखिए अकुयू, ये क्या है अकुयू? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो $9 बिलियन की
लागत से बना रहा है रशिया टर्की के अंदर। जियो पॉलिटिक्स को समझिए, अपने इंटरेस्ट को देश समझता है और एवरीथिंग इज अबाउट इंटरेस्ट इन जियो पॉलिटिक्स। लेकिन भारत कमजोर नहीं है, टेंशन मत लेना, वो मैसेज ला रहा हूं मैं अभी। इसके साथ न्यूक्लियर डील हो रही है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, इनको समस्या होगी एनर्जी की, उसके लिए इनके पास ये मैसेज है। नॉर्थ कोरिया, इसको तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया रूस की तरफ से लड़ा है, रूस के सैनिकों के साथ, इसलिए उसको एक शाही तलवार भेंट की गई है। और दोस्तों, यानी कि आप अपने आप में सक्षम है, सब कुछ है, बस आप मेरे मित्र बने रहिए, बात खत्म। ये इनके लिए मैसेज है। नेक्स्ट आ रहा हूं, नेक्स्ट देखिए, ये यूक्रेन के लिए आया है दोस्तों। यूक्रेन के लिए डायरेक्ट हथकड़ी भेजी है कि इस आदमी को गिरफ्तार करके जेल में डालो और यूक्रेन को हड़पने दो। ठीक है, यूक्रेन पर मेरा युद्ध जारी रहेगा, इस आदमी को जेल में डालो, क्योंकि करप्शन इसने इतना ज्यादा कर दिया, इसने मिडिल ईस्ट से बहुत पैसा लिया है यूरोपियन कंट्री से, और $300 बिलियन का करप्शन का केस है। अब आते हैं यहां पर, यहां दोस्तों ये किसके लिए आया था मैसेज? ये हंगरी के प्रेसिडेंट के लिए आया था कि आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप रूस से कुछ भी खरीदिए, कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। लास्ट में ये वीडियो आता है, ये सेंटा का मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ रशिया की तरफ से। अब मैं आपके सामने आ रहा हूं एक इमेज लेकर, अब आपको वो मैसेज दूंगा कि रूस दोस्त है या दुश्मन है। अभी भी अगर आप जियोपॉलिटिकल रीडिंग से देखोगे तो रूस दोस्त ही है। कैसे दोस्त है? कि उसने हमको आईना दिखाया है कि साउथ एशिया में तुमसे पहले चीन को लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम पावर का यूज नहीं जानते। अभी भी चीन को तुमसे पहले रखूंगा, क्योंकि चीन के पास जनसंख्या भी तुम्हारे बराबर है, उसके पास दूसरे नंबर की इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन की, उसके पास एडवांस वॉरफेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है वो, यानी ताकतवर तो वही है। और यह करके उसने भारत को आईना दिखाया है कि अब समझा सको तो समझा लो अपनी जनता को कि आत्मनिर्भर होना कितनी बड़ी बात होती है। शुक्र मनाओ आप। देखो, एक बात समझ लेना, फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूं, मैं धर्म का समर्थक हूं, मैं सनातन का समर्थक हूं। और इसी के चलते आपको फिर कहता हूं कि फिर भी आप धन्यवाद दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर को कोस रहे हैं ना कि बंद क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। 2008 में भी यही घटना हुई थी, 26/11 में कुछ नहीं हुआ, जबकि वो इससे बड़ी घटना थी, वहां सैकड़ों से ज्यादा लोग मारे गए थे, सामने गोली रख के, और पूरे सबूत भी हैं, पाकिस्तानी हैंडलर की सारी फुटेजेस भी हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं वहां। आपने मूवी देखी होगी धुरंधर, तो उसमें वो कहता है कि साला हमारे साथ अगर इंडिया ऐसा कर देता, दिल्ली में घुस के मारते इनको, लेकिन भारत ने क्या किया? नथिंग। तो आप शुक्रिया करिए, आप शुक्र मनाइए, अदा कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, वरना आपकी इतनी इज्जत भी नहीं होती जितनी आज है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को मेजर पावर में लाकर खड़ा किया, आपकी सैन्य शक्ति को दर्शाया, हमारे फौजियों में इतनी ताकत है, इतना जज्बा है कि आज अकेले बिना हथियार के भी भिड़ जाएंगे पाकिस्तान चीन से, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिलता अपनी ताकत दिखाने का। ऑपरेशन सिंदूर में उनको मौका मिला और 2 दिन के अंदर उन्होंने दिखा दिया कि भारत क्या है, और इसी वजह से भारत को आज गिना जाता है पहले 5 कंट्रीज में। वरना भारत पहले भी भारत था, भारत आज भी भारत है। और ध्यान रखिए, आज ये एक मैसेज है रशिया का कि इंडिया अगर अपनी सुपीरियोरिटी नहीं दिखाता है, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को नहीं ठोकता है घर में घुस के, अगर उनको नास्ते नाबूद नहीं करता है, तो विश्व मानेगा नहीं कि भारत ताकतवर है। मैं फिर बता रहा हूं यह चीज, दैट इज कॉल्ड रीडिंग। क्योंकि हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। भारत जानता है यह बात कि रशिया चीन को रख रहा है हमसे ऊपर, कल को कन्फ्रंटेशन होता है, सीपैक में कुछ गड़बड़ होती है, रूस नहीं आएगा। भारत को अकेले दम यह झेलना होगा, और उसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हम आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरों की चीजें खरीदते हैं, दूसरों का यूज कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री है दोस्तों, प्रधानमंत्री कोई भी हो, इन्हीं की बात नहीं है। अगर वो रिक्वेस्ट करता है जनता से, एक आग्रह करता है कि आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, इसका मतलब आपको उस पर अमल करना चाहिए। आज अगर भारत आत्मनिर्भर नहीं है ना, यही कारण है कि चीन को हमसे पहले रखा जा रहा है, क्योंकि ताकतवर की तूती बोलती है, पावर स्पीक्स, जिसमें पावर है वही बोलता है दोस्तों, दूसरे की कोई बूझ नहीं है। भारत जब पावरफुल हो जाएगा, इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए कि साउथ एशिया में भारत का क्या वर्चस्व है। हम नहीं सिखा रहे हैं, और इसी के चलते भारत के इस साधारण रवैये को लेकर आज चीन भारत से पहले रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज में मजबूत है। अभी चीन को कोई आंख दिखाकर दिखाए ना, चीन को एक ही व्यक्ति रोक सकता है, और वो भी भारत ही है। लेकिन जब तक वो रोक के नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि हम युद्ध हार चुके हैं 1962 में। जब तक रोक के नहीं दिखाएंगे, तब तक लोहा नहीं माना जाता है ताकत का। यह ध्यान रखिएगा, यह एएमसी का प्रोजेक्ट है दोस्तों। एचएएल इस पर काम नहीं कर रही है, इतना धीमे काम हो रहा है। क्यों? आप एयरक्राफ्ट के इंजन बाहर से मांगने के लिए बैठे हो 2-2, 3-3, 4-4 साल। अपने यहां बनाओ, हमारे यहां की ब्रिलियंस बाहर काम कर रही है, अपने यहां बनाओ ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाओ, एयरक्राफ्ट इंजन बनाओ। क्यों मांगने किसी से? यह भारत को आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक यह स्थिति हमारी ऐसे ही रहेगी। और यह मैसेज है रशिया का, यह दोस्ती तोड़ना नहीं है, यह मैसेज है रशिया का कि ताकतवर बनिए,
जब बराबर में बैठेंगे। ताकतवर बनिए, अपनी जनता को जागरूक कीजिए। यह मेरा मैसेज था आपके लिए नई साल पर। अगर आप समझते हैं तो आप महेशन को समझ जाएंगे कि ये क्या मिशन पर निकले हुए हैं। दोस्तों जुड़े रहना, फिर आऊंगा एक और अपडेट के साथ। भारत को सशक्त बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, नववर्ष की सबको शुभकामनाएं।